मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने यहोवा खुदा जिसने आज शाम आप लोगों के दरमियान मुझे खिदमत का मौका दिया। मसीह में जितने खूबसूरत खानदान चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें और आपके घराने खानदान इसी तरह खुदावंद में, उसके जोर में, उसकी कुदरत में मजबूत होते चले जाएं और मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचने वाले। अभी आपके सामने हवाला पढ़ा गया ज़बूर 56, मीर मुगन्नी के लिए जूनत अलहीम और रकूम के सुर पर दाऊद का मजबूर। ये ज़बूर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये ज़बूर जो है ये क्वायर लीडर के लिए जो हैकल में प्रस्तिश करता है, ये लिखा गया है। दाऊद ने इसे लिखा है किसके सुर पर? अलीम रफुकीम के सुर पर, जिसका मतलब है जंगलों की फाख्ता, यानी खामोश जंगलों की फाख्ता। और जब हम अक्सर ऐसे करते हैं कि हम ज़बूर पढ़ देते हैं, लेकिन ज़बूर के ऊपर जो एक सरनामा जिसे कहते हैं स्टेटमेंट होती है, हम उसको नहीं पढ़ते। लेकिन बतौर कलीसिया में सीखने की ज़रूरत है कि ये कलाम का हिस्सा है और ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें बाकी जो स्टेटमेंट है उसकी समझ लगती है, कॉन्टेक्स्ट की समझ लगती है, इससे रिलेटेड बात की समझ लगती है कि हमने इसमें पढ़ा कि ये कब लिखा गया है। जब दाऊद कहाँ से भाग रहा था? उस वक़्त जब फिलिस्तियों ने उसे जात में पकड़ लिया। जब वो भाग गया शाऊल के पास से, तो जात में फिलिस्तियों ने उसे पकड़ा। तो इस बात से हमें समझ आ रही है कि ये ज़बूर क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, दाऊद ने इसे क्यों लिखा। जब उसे पकड़ लिया गया तो हम देखते हैं कि ये दाऊद का ज़बूर जो है ये हैकल में इसे पढ़ा और गाया जाता था। और ये ज़बूर उस वक़्त लिखा गया जब जात में उसे फिलिस्तियों ने पकड़ लिया। फिलिस्तियों के हाथ से उसे दुख उठाना पड़ा। फिलिस्तियों के हाथ से आपने उसमें पढ़ा है कि वो लोग मेरी घात में है, वो मुझे मरोड़ते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझसे बदी करना चाहते हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं। और वो कहता है कि ये तब उसने लिखा जब वो तकलीफ के अंदर था, जब वो मुश्किल के अंदर था, जब वो जात के अंदर था, जब फिलिस्ती उसे मारना चाहते थे। और हमें ये पता चलता है ये तब ज़बूर लिखा गया। और जब वो जात के अंदर जाता है तो ये पहला शमूएल 21 बाब में हम पढ़ सकते हैं। इस ज़बूर से हमें पता चलता है कि वो कहता है इसके बारे में उस मुल्क का बादशाह के शाऊल के लिए तो लोग गागर कहते थे कि हज़ारों को इसने मारा, ठीक है, लेकिन दाऊद के लिए वो गाया करते थे कि लाखों को इसने मारा। कितनों को? लाखों को इसने मारा। लेकिन वो उसको ताने दे रहे हैं, ठीक है, उसको टॉन्ट कर रहे हैं, उसका ग्लोरियस पास्ट उसे याद करवा रहे हैं कि दाऊद तेरे लिए ये कहा जाता था, लेकिन अब तेरी सूरत हाल ये है कि तू दुश्मन के इलाके में आ गया है, तू दुश्मन के रहमो करम पर है। और दाऊद की ये सूरत हाल थी। दाऊद वो शख्स जो अजीम सुरमा था, अजीम सुरमा था, और आज दुनिया की नज़र में वो बेयारो मददगार है, बेयारो मददगार है, जिसके पास हथियारों की खेप होती, लेकिन अब लड़ने के लिए उसके पास कोई तलवार भी नहीं। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारा। और इस वक्त लड़ने के लिए उसके पास कोई तलवार मौजूद नहीं थे। उसके सब साथी, उसके दोस्त जो है वो उसको छोड़ चुके थे। He was lonely, he was helpless, his future seems to be very dark. उसे लग रहा था मेरा तारीख हो गया, मेरा फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल तारीख हो गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन लिखा है बाइबल मुकद्दस में, इस हवाला में आपने पढ़ा, जब मुझे डर लगेगा, जब मुझे डर लगेगा तो मैं क्या करूंगा? छुप जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊंगा। लिखता है जब मुझे डर लगेगा। डर जो है वो एक रियलिटी है, हाँ, एक हकीकत है। डर जो है, हम जितने हैं यहाँ पर मौजूद, बेशक हम बड़े जोर में जिंदगी गुजारे हो, असी बड़े कहांगे, असी बड़े पलवान, असी बड़े तीसमार, असी बड़े फलाने, हाँ, हो सकता है ना, हम कहते हैं जिंदगी में सानू कौन हरा सकता है। लेकिन जब वो कहता है मुझे डर लगेगा, किसी ना किसी वक्त जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है जब इंसान डर जाता है, खौफजदा हो जाता है, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर वो डर जाता है। और लेकिन वो कह रहा है जब मुझे डर लगेगा, तो हम कहते हैं होन मेरा की होएगा। सोचते हैं कि नहीं,
اور میرا کی بنے گا, میرے فیوچر دا کی ہوئے گا, میرے بچیاں دا کی ہوئے گا. لیکن وہ کہتا ہے جب مجھے ڈر لگے گا تو میں خداوند پر توکل کروں گا. میں ڈر میں بحرانوں میں تکلیف میں مخالفتوں میں, جب مجھے ڈر لگے گا ایک ہی پناہ ہے, ایک ہی چٹان ہے, ایک ہی محکم قلعہ ہے, اور میرا یہوہ خدا ہے جس کے پاس میں چھپ جاؤں گا, جس کے پاس میں پناہ لوں گا, کیونکہ وہ میرا خدا ہے, وہ زندہ خدا ہے. اور 23 زبور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے, یہوہ خدا میرے ساتھ ہے, اور اس لیے میں ڈرنے کا نہیں. جب مجھے ڈر لگے گا تو میں تجھ پر توکل کروں گا. کس پر بھائیو؟ خدا پر توکل کروں گا, یہوہ خدا پر جو میری چٹان ہے, میرا محکم قلعہ ہے, میری چوپان ہے, میرے چھپنے کی جگہ ہے, جو گرنے نہیں دے گا, مجھے اٹھائے رکھے گا, مضبوط کرے گا, قوت دے گا. اس لیے جب مجھے ڈر لگے گا تو میں خداوند پر. جب ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دوجا نو ویندے رہنے ہیں, اودے منہ نو وے, اودے نو وے, اودے نال گل کر, اودے نال گل کر, اودے نال گل کر, کہ شاید مجھے کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے, شاید کہیں سے میری کوئی مدد آ جائے. لیکن ڈرے مت. بائبل میں لکھا نا ڈرو مت. کتنی دفعہ آیا؟ 365 سال کے 365 دن ہوتے ہیں, اور 365 ہر دن ہمارا خدا کہتا ہے ڈر مت, خوف مت کھا, ڈر مت, میں تیرے ساتھ ہوں. اپنے دل میں, اپنے ذہن میں, اپنی سوچ میں, اپنے خیالوں میں اس بات کو رکھ لے کہ مجھے ڈرنا نہیں ہے. ہر روز جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ سوچیں میرا خدا میرے ساتھ ہے, میں جب جاؤں گا میرا خدا ساتھ جائے گا, جب میں چلوں گا میرا خدا ساتھ چلے گا, جب میں ٹریول کروں گا میرا خدا میرے ساتھ ٹریول کرے گا, میں جو کچھ بھی کروں گا, جاب پر, اپنے بزنس پر, جہاں بھی جاؤں گا, یہوہ خدا میرے ساتھ ہے. اس لیے مت ڈریں, کیونکہ خداوند قادر مطلق خدا جس نے آپ کو پیدا کیا, اسی نے پیدا کیا نا. ہاں, ہماری ماں کے پیٹ میں جس نے ہمیں ترتیب دی, اس کا کلام کہتا ہے وہ آپ کی زندگی کے تمام ایام سے واقف ہے. اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوتے, آپ دنیا میں آتے, وہ آپ کو جانتا, سب کو جانتا تھا. یس, پریز گاڈ, وہ آپ سب کو جانتا تھا. اسی لیے کلام لکھا اس نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھول رکھی. ہاللیلویا. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا, جب تو ندیوں کو عبور کرے گا, جب تو طوفانوں میں سے گزرے گا, جب تو آگ پر چلے گا, تو آنچ تجھے نہیں لگے گی, شعلہ تجھے نہیں جلائے گا, کیونکہ میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں. تو میری نظر میں قیمتی ہے, معزز ہے, مکرم ٹھہرا ہے. میں نے تجھے چن لیا ہے, میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, تو میرا ہے. ہاللیلویا. اس لیے قادر مطلق خدا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. جب مجھے ڈر لگے گا تو میں خداوند پر توکل کروں گا, کسی عزیز پر نہیں, کسی مال و دولت پر نہیں, کسی رشتہ دار پر نہیں, کسی چیز پر نہیں, میں خداوند پر, کس پر؟ خداوند پر توکل کروں گا. اس لیے you are not alone my dear brothers and sisters. اکیلے نہیں ہے, یہوہ خدا ہمارے سنگ ہے, ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ کل, آج, بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ بدلتا نہیں ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ بھولتا نہیں ہے, وہ مکر نہیں جاتا, بلکہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. اور یہ صرف ہماری زندگی میں ڈر نہیں ہوتا, حالموں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایلیا کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے. ہاں, بڑا جیالا, بڑا قداور نبی. اس نے کیا کیا کہ بال کے نبیوں کے سامنے کیا کیا, ایک مذبح بنایا, اور خدا نے ایک بڑا کام, آسمان سے آگ کو نازل کیا, سوختی قربانی کو قبول کیا, 150 بال کے نبیوں کو اس نے قتل کر دیا. تبادو ابھی ڈر گیا, ایزبل سے ڈر کے بھاگ گیا, ایک پیڑ کے نیچے جا کے رک گیا, ڈرا ہوا تھا. اینے نبیوں کو قتل کیتا تو بھی ڈر گیا. ہاں, آسمانوں سے آگ آ گئی تو بھی, ٹھیک ہے, اتنی بڑی قوت, اتنی بڑی قدرت والے کام دیکھ کر, لیکن وہ ڈر گیا. میں نے کہا خادمین بھی ڈر جاتے. اور کیا لکھا ہے کہ وہ پیڑ کے نیچے آ کے رک گیا. خدا نے فرشتے کو بھیجا, کلام کیا کہ روٹی کھا تے سو جا. لیکن وہ کہندا ہے خدا میں ڈریا ہویا, میں مدد نو مانگ رہا, میں پکار رہا ہاں, تے تو مینوں کہہ رہا روٹی کھا تے سو جا. میں کہ نہیں سو سکنا وا. ہاں, پھر فرشتے نے کہا روٹی کھا اور سو جا, ریسٹ کر. آج جب ہم ڈرے ہوتے ہیں, ہم دکھ میں ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, اسی کہنے سانوں تے نیند ہی نہیں آتی. ہاں, ساڈے کول تے روٹی بھی نہیں کھادی جاندی, کہتے ہیں کہ نہیں, پرا لے جا روٹی میرے کو نہیں کھادی جاندی, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت ٹینشن وچ ہوں. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ انسان ہے نا, ریئلٹی ایسے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے روٹی کھائی, انرجی ریسٹور ہو گئی, رینیو ہو گئی,
बहाल हो गई। और खुदा ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, अभी तूने और मेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं, अभी तूने 2 बादशाह को और मसा करना है, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है, खौफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे याद रख, यहोवा खुदा तेरे साथ है। और हम वो गीत भी गाते हैं ना, यहोवा साडे नाल नाल है, हाँ? सानू खौफ नहीं नेरिया तूफाना दा, जोर तोड़ देगा लांती शैताना दा, असि यीशु ते लावांगे निगाह, यहोवा साडे नाल नाल। एक और देखते हैं, यूहन्ना रसूल के बारे में हम देखते हैं, मकाशवा की किताब पहले बाब की 17वीं आयत के अंदर, पतमस के जजीरे के अंदर खौफजदा, खौफ में था, लेकिन आंखें, लिखा है कि उसकी आंखें आग के शोलों की मानी थी। वो मौजूद हुआ, कौन? खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो आग की भट्टियों में आया, जिसका नाम अल-आज़ाद है। हाँ, लिखा है 3 फेंके थे, लेकिन ये चौथा कौन है? वो चौथा यहाँ भी आ गया, पतमस के जजीरे के अंदर आया, और उसने रखा है कि हाथ रख दिया किसके ऊपर? यूहन्ना के ऊपर हाथ रखा और कहा खौफ न खा, खौफ न खा, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था, देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मौत आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए अब तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। समटाइम हमें लगता है खुदा हमें छोड़ गया है, हमें भूल गया है, लगता है खुदा कोई भी नहीं साझे ना। ऐसा ही है। जब मैं सेमिनरी कर रही थी तो हमारे एक प्रोफेसर ने एक गवाही सुनाई। वो कहते हैं कि एक बंदा बड़ी टेंशन में, बड़ी मुश्किल में था, बहुत लॉस में चला गया। जब वो हर रोज़ सुबह बीच के किनारे फिरता तो उसके कदमों के निशान और यीशु के कदमों के निशान लगते, 4 कदमों के निशान लगते जब वो वॉक करता, जब वो चलता। लेकिन जब वो बड़ी दुख में था, बड़ी टेंशन में था, तो एक दिन उसने देखा कि वो 4 कदमों के निशान की बजाय 2 कदमों के निशान लगने शुरू हुए। उसने कहा खुदावन, रिश्तेदारों ने, दुनिया ने, लोगों ने, फैमिली ने, सब ने मुझे छोड़ दिया, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया? पहले जब मैं चलता था तो 4 कदमों के निशान होते थे, अब 2 हैं। तो खुदा ने कहा बेटा, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, बल्कि मैंने तुझे अपने हाथों पर उठा लिया है, इसलिए तू अकेला नहीं है, तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। इसलिए आपको कोई भी दुख, कोई भी मुश्किल, कोई भी आजमाइश, किसी भी वक्त आपको ये महसूस हो कि मैं अकेला हूँ, तो याद रखिएगा यहोवा आपके साथ है। जो दाऊद के साथ था वो आपके भी साथ है, जो एलिया के साथ था वो आपके भी साथ है, जो यूहन्ना के साथ था वो आपके भी साथ है। गॉड नेवर फॉरगेट्स हिज पीपल। खुदा अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलता। खुदा ने दाऊद को जात में नहीं भूला, हाँ, जब वो जात में था, फिलिस्तियों के हाथ में था। खुदा जो है एलिया को बियाबान में नहीं भूला, यूहन्ना को पतमस के जजीरे के अंदर भी नहीं भूला, और आज आप जहां कहीं भी हैं खुदा आपको नहीं भूलेगा। ज़बूर पढ़ा गया, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसू को अपने मशकीज़ा में रख ले, क्या वो तेरी किताब में मुंदरिज नहीं है? तब तू जिस दिन मैं फरियाद करूंगा, मेरे दुश्मन मुझे ये मालूम है कि खुदा कहाँ पर है? मेरी तरफ है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी तसल्ली, कितनी बड़ी कुव्वत, हाँ, कि खुदा मेरे साथ है। कहाँ पर है खुदा? खुदा मेरे साथ है। और जहां कहीं भी आप हैं, ठीक है, जिस भी हालत में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी तंगी में, जिस भी दुख में, जिस भी दर्द में, जिस भी बीमारी में, जिस भी तकलीफ में, जिस भी रोग में है, खुदा आपके साथ है, क्योंकि वो आपको नहीं भूलता है। इसीलिए मुकद्दस दाऊद कहता है कि वो मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख लेता है, वो मेरे आंसुओं को मुंदरिज कर लेता है, वो लिख लेता है। चाहे मेरे अजीजों, आप चाहे तकलीफ में हैं, तन्हाई में है, दर्द में है, जहां कहीं भी लोगों से छुप कर आपने आंसू बहाए हैं, आप रोए हैं, आप गिड़गिड़ाए हैं, तो खुदा उनका हिसाब रखता। कईयां खाते बड़े अच्छे लिखने आते हैं कि नहीं, जिनका मैथ अच्छा हो, लेकिन यहाँ लिखा है कि खुदा जो आंसू हमारी आंखों से गिरते हैं उनका हिसाब रखता है, उन्हें अपने मशकीज़ा रख लेता है, वो जमा कर लेता है। तो इससे मुझे हन्ना याद आता है। हन्ना याद है बहनों? अल्काना की बीवी हन्ना को हम देखते हैं, बे औलाद औरत है, उसे ताने देती है उसकी सोच। कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि उसका शोहर उससे मोहब्बत करता था। ये औरत जो है वो डीप इमोशनल पेन के अंदर थी,
और बाइबल में हम देखते हैं कि लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों के रवैये, लोगों के काम और सोशल टॉर्चर जो है, उस औरत के दिल को उसने छलनी छलनी कर दिया। और वो इस कदर टूट चुकी थी, इस कदर उसकी तकलीफ, उसका गम जो है वो बढ़ चुका था। एक दिन हैकल में जा गई, हाँ, रो रही है, बड़ा रो रही है, आंसू बहा रही है। और खुदा के खादम एली काहे ने समझा कि नशा में है। उसने मैं पी हुई है, लेकिन वो दुख की मारी, गम की मारी बेचारी औरत जिसे ताने दिए जा रहे, सताया जा रहा है, बे औलाद है, और वो कहती है ऐसा है, मैं तो गम की मारी हूँ, मैं तो अपने खुदावन से अपने दिल का हाल जो है वो बयान कर रही हूँ। मैं नशे की हालत में नहीं हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि जब हन्ना आंसू बहाया करती थी, वो खुदावंद अपनी किताब में लिख रहे थे। हाँ, मुंदरिज वो लिख रहे थे, चाहे उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे, लेकिन उसके आंसू जो है खुदा के हजूर अल्फाज निकाल रहे थे, बोल रहे थे, दुखाई दे रहे थे, उसकी तकलीफ को उसके आंसू जो है वो बयान कर रहे थे। और कलाम बताता है कि उसके आंसू जो है वो जमा हो रहे थे मशकीज़ा में। आखिर को एक दिन आ गया, खुदावंद ने उसकी दुआओं का, उसके आंसू का जवाब दिया, और लिखा है कि वक्त मुअय्यन पर खुदा ने उसे शमूएल दे दिया। हालेलुया। और वो गाती है और वो कहती है, तेरे तफैल से मेरा सींग ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया। मैं अपने खुदा की नजात से खुश हूँ, क्योंकि वही बाँझ का गर्भ साता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद कर। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा हमें भूलता नहीं है। और मेरी बहनों भाइयों, वक्त मुअय्यन पर जो आपने दुआएं की है, जो आपने रोजे रखे हैं, जो आपने आंसू बहाए हैं, जो वक्त आपने तकलीफ में गुजारा है, आपका खुदा उनका जवाब देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, हो सकता है माँ अपने शीरहार को भूल जाए। हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है, ये कंडीशन दी गई है। हो सकता है माँ अपने शीरहार को भूल जाए। हो सकता है नहीं, जिसे वो दूध पिलाती है वो कभी नहीं भूलती, लेकिन तेरा खुदा तुझे नहीं भूलेगा, तेरा खुदा तुझे नहीं भूलेगा। इसलिए हमें डरने की, हमें रोने की, हमें खौफजदा होने की, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है, हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। और इसीलिए लिखा है, वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, हर रोज हमें मौत के फाटकों से उठा लेता है, और वो हमारे आंसू को अपने मशकीज़ा में जमा कर देता है। सोचे उसकी नज़र में हमारे आंसू कितने कीमती हैं। आज असी रोइए तो लोग वेंदे ने, इनू अरे की दुखी है, ए भी ड्रामे कर दिए, करते हैं कि नहीं? ए लगते मगरमच्छ ने आंसू बहा दिए पे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपके आंसू को वो लिखा है कि वो जमीन पर गिरने नहीं देता, वो अपने मशकीज़ा में जमा कर देता है। उसकी किताब में मुंदरिज है, वो लिखता है, वो हिसाब रखता है। वो आंसू जो आपने उसकी हजूरी में बहाए हैं, इसलिए आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि वो तेरी आंखों के सब आंसुओं को पोंछते हैं। और आखिरी और अगली बात, 38 बरस से बीमार हौज पे क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा। हाँ, हौज के किनारे लिखा है, बैठा हुआ। कितने सालों से? 38 ईयर्स। आज कोई 30 दिन बीमार हो जाए ना तो तंग पै जाता, कहते रब्बा मैनू चल चौकी लै ते चंगा, करते हैं कि नहीं? लेकिन देखे कितने अरसा से, 38 ईयर्स वो सोचता था खुदा मुझे भूल गया। वो सोचता था कोई मेरा जो है मददगार नहीं, मेरे दोस्तों ने, मेरे घराने ने, सब ने मुझे जो है वो छोड़ दिया है, और कोई नहीं है कि जब हौज का पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार। शायद उसकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो चुकी, हो सकता है वो मूव ना करता। इतने अरसा से एक जगह वो पड़ा हुआ है, और हम देखते हैं कि एक दिन यीशु वहां पर आता, शाफी आजम, तबीब आजम, रोगियों की शिफा, जिसके मार खाने से आज हम फख्र के साथ कहते हैं कि हमने शिफा पाई। आ गए यीशु वहां पर, ठीक है, सारी सूरत हाल को जानते हैं, ना उम्मीदी में है तो समझता है मैं अकेला रह गया हूँ, घर वालों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, शायद मुझे मौत आ जाए, मैं इस अजाब से निकल जाऊं, खुदा मुझे इस अजाब से निकाले। और यीशु वहां पर आ गए, और यीशु कहते हैं क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? की कहना? कहते हैं मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है जो जब फरिश्ता आए हौज का पानी खिलाए तो मुझे उसमें उतार दे।
यीशु ने क्या कि तू तंदुरुस्त होना चाहना में, वो अपनी सूरत हाल बता रहा है कि मेरे पास कोई भी नहीं, सब ने मुझे छोड़ दिया है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, यीशु ने क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज खुदा हमसे भी पूछ रहा है, क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो ऐसी अपनी सूरत हाल से नजर ला के खलोते रहिए, मेरा ये मसला है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं, मेरे पास कोई जॉब नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, असी अगो और सुना लग बने। लेकिन वो कहता है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो फिर कहता है कोई भी नहीं है जड़ा मैनू पानी में उतार दे। अब जो उसके पास आ गया है, अब हौज को हिलाने की जरूरत नहीं, जो फरिश्ते को भेजता है हौज हिलाने के लिए ताकि वो पानी हिले और लोग शिफा पाए, वो शाफी आज़म वहां पर मौजूद हुआ और उसने कहा अब हौज को हिलाने की जरूरत नहीं है, अब फरिश्तों के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और लिखा है फिर वो उठा और चलने और फिरने लगा। आमीन। हम देखते हैं खुदावंद ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि मैं तुझे नहीं छोड़ा है, मैं तुझे नहीं छोड़ा है, मैं तुझे नहीं भूला हूँ, और तू तेरे आंसू जो है वो मैंने मुंदरिज कर रखे, इसलिए मैं आया हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊं, मैं आया हूँ ताकि तुझे रिहाई दूं, मैं आया हूँ ताकि तुझे आजाद करूं, मैं आया हूँ ताकि तुझे हील करूं। आमीन। ते जो एहो जी सूरत हाल होए ते फिर असं इधर उधर दे बहाने ना लाइए, ठीक है ना। हम कहते हैं हाँ खुदा मैं चाहता हूँ। खुदा ने कोड़ी से पूछा क्या तू चाहता है कि तू पाक साफ हो जाए? कहते हैं हाँ खुदा मैं चाहता हूँ कि मैं क्या आप चाहते हैं कि आप अगर ऐसी सूरत हाल में हैं तो उससे निकल जाए? अगर आप दुख में हैं, अगर मुश्किल में हैं, गम में हैं, बीमारी में हैं, किसी तरह की भी टेंशन में, डिप्रेशन में हैं, तो आप चाहते हैं कि आप आजाद हो? उसका रूह इस जगह पर मौजूद है। जब आप खुद को खाली करेंगे तो यकीनन आज छूट कर जाएंगे, आज रिहा होकर जाएंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वो आपका दिन है। और हम देखते हैं 9वीं और 11वीं आयत को अगर हम पढ़े तो लिखा खुदावंद मेरा फख्र है। खुदावंद क्या है? मेरा, और मेरा तवक्कल किस पर है? खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। दाऊद को ये बात याद आ गई, उसने कहा खुदा मेरी तरफ है तो सारे फिलिस्ती भी अगर एक साथ खड़े हो जाए तो जिसके साथ खुदा होता है वो शख्स हमेशा विनिंग साइड पर होता है, वो हारा नहीं होता, वो जीता हुआ होता है। इसलिए हम वो गीत गाते हैं, सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर का दार। ऐसे ही है कि नहीं? लश्करों का खुदा वो कहता है मेरे साथ है। और हम जितनी बातें दाऊद से सीख रहे हैं, ये दाऊद ने इसलिए दाऊद कर पाया क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम, उसके अंदर क्या था? तो लिखा है ना जो दिल में भरा हो वही जुबान पर आता है। हाँ, जो उसके अंदर था वो बोल रहा था, इसीलिए हम ये बातें सीख पा रहे हैं। और जिस ईमानदार की जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम होता है, खुदा के कलाम का मुकाशफा होता है, उसकी जात का मुकाशफा होता है, उसका रेवलेशन होता है, वो शख्स जितनी चाहे तारीकी में, अंधेरे में, नाउमीदी में चला जाए, लेकिन लिखा है कि कलाम फरमाता है सादक गिर भी जाए तो भी पड़ा ना रहेगा। हालेलुया। सादक 7 बार भी गिरे तो भी उसे उठा खड़ा करेगा। आमीन। जो चीज सादक को गिरने नहीं देती, पड़ा नहीं रहने देती, वो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, वो मोतबर कलाम है, वो उत्तम कलाम है, वो जलाली कलाम है, वो ला तब्दील कलाम है, जो उसे कुव्वत बख्शता है, उठा खड़ा करता है, उसे बहाल कर देता है। आमीन। हमारे खुदा का नाम कुदरत है। हाँ, आपको दुनिया की कोई चीज तब्दील नहीं कर सकती, आपको कोई दुनिया की चीज नजात नहीं दे सकती, आपके गुनाह कोई और इंसान माफ नहीं कर सकता था। बथेरे नबी पैगंबर रसूल आए, लेकिन एक ही है जो कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाह को माफ कर सकता हूं। एक ही है जो हमारे गुनाहों को लेकर कलवरी की सलीब पर चढ़ गया, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने आपकी गंदगी, मेरी गंदगी, हमारी ज़नाकारियां, कमजोरियां, बदकारियां अपने ऊपर ले ली और हमें कहा तुम आजाद हो, आजाद कर दिया। उसने गुनाह ले लिए, हमें रास्तबाज बना। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जिसके नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है। हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का हो, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है, और जुबान खुदा बाप के जलाल के लिए इकरार करती है कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है। इसलिए हम देखते हैं कि खुदा हमारा
ہمیں پڑا نہیں رہنے دیتا. اس کا کلام ہم گر بھی جائیں تو ہمیں پڑا نہیں رہنے دیتا, ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہمیں اس کے وعدے دکھ میں مشکل میں ایماندار کو یاد آتے ہیں. جدو پیسے مک جاتے پھر یاد آتا ہے یہ ہوا یعنی مہیا کرے گا. ہاں کرے گا کہ نہیں؟ جدو کدھروں کوئی بھی نہ ملے تو کہتے ہیں یہ ہوا یعنی رہ گیا. ہاں یہ ہوا یعنی مہیا کرے گا. پھر یہ ہوا یعنی سانو یاد آتا ہے جدو پیسے مک جائے پھر سانو یاد آتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ چڑیوں سے زیادہ تمہاری قدر کرتا ہے. کس سے زیادہ؟ چڑیوں اور کبوں سے, کیونکہ ان کا کریٹر ہے, ان کا بنانے والا ہے. لیکن میں تمہارا آسمانی باپ ہوں جو چڑیوں سے زیادہ تمہاری قدر کرتا ہوں. تم میری نظر میں قیمتی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں پھر ہاں خداوند ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند ہوتا ہے اور تیرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. تو مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا, تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا. پھر جدو سانو وعدے یاد آندے نے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم جاگ جاتے ہیں. میں تو ایماندار ہوں, میں تو خدا کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, اور ہماری صورتحال, ہمارا نظریہ, ہماری سوچ, ہمارے حالات, ہماری زندگی بدل جاتی ہے. یس جب خدا کا کلام ہمیں ان پہروں میں, ان وقتوں میں, جب ہم دکھ میں, مصیبت میں, مشکل میں ہوتے ہیں, ہمیں یاد آتا ہے تو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور ہماری صورتحال کو بدل دیتا ہے. اور ایک دن وہ آنے والا ہے جب وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسوں کو پوچھ لیں. نہ دکھ, نہ ماتم, نہ آہ و نالا, نہ تنگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں کیا ہوگا؟ وہاں خوشی ہی خوشی ہوگی. نئی زمین, نیا آسمان. پھر لکھا پھر کوئی رنج, کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی فکر نہیں ہوگی, کوئی رات نہیں ہوگی, کوئی نیند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جلال ہی جلال ہوگا, وہاں قدرت ہی قدرت ہوگی. وہاں یہوہ خدا اور خدا کا بیٹا ذبح کیا ہوا برا ہوگا اور آپ سب ہوں گے اور اس کی ستائش کر رہے ہیں. یہ حوصلہ صرف خدا کا کلام دیتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں پڑا نہیں رہنے دیتا بلکہ اٹھا کھڑا کرتا ہے, ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں دلیری بخشتا ہے. کیونکہ اسی لیے مقدس داؤد کہتا ہے کہ اے خدا تو میرے چراغ کو روشن کرے گا. اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں تیری بدولت دیوار پھلانگ جاتا ہوں. ہاں کیونکہ تیرا کلام تایا ہوا ہے, تو ان سب کی سپر ہے جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. کیونکہ یہ سب کچھ پورا ہوگا جو کچھ لکھا ہے. ہوگا کہ نہیں؟ پورا ہوگا, ہمیشہ تک ہوتا رہے گا. ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی یہ کلام کی سچائیاں جاتی رہیں گی. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے گھرانوں کے اندر, خاندانوں کے اندر اس کے کلام کو پڑھیں, اس کے وعدوں کو یاد کریں. کیونکہ ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے لیکن خدا کا کلام اب تک زندہ رہے گا. لکھے گھاس سوکھ جائے گی, پھول کملا جائے گا, لیکن خدا کا کلام اب تک زندہ رہے گا, قائم رہے گا. کہ ہمیں کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ پڑھے, ایسے لکھا نا, بلکہ تجھے دن اور رات سوچا فکرا نہیں, ٹینشن نہیں, ہاں بچے نہیں, ایدا کی ہوئے گا, ادا کی ہوئے گا, ایدا کی ہوئے گا, بلکہ دن اور رات تجھے کیا رہے؟ اسی کا دھیان رہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سٹور کریں. تو جو کچھ سٹور میں رکھیں گے وہی باہر کڈیں گے نا. ہاں تو ہمیں خدا کے کلام کو سٹور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مقدس داؤد کہتے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. ہم سب پڑھتے ہیں نا اس آیت کو, ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یہ یاد رہتی ہے. کلام ایسا چراغ ہے جو ہمارے راستوں کو روشن کر دیتا ہے. چاروں طرف اندھیرا ہو, یہ ایسا چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھتا. یہ کلام وہ چراغ ہے جو ہمارے راستوں کو منور کرتا ہے. پھر جب ہم دکھ میں, اندھیرے میں, مشکل میں, بیماری میں ہوتے ہیں, ہم اس کلام کو لے کر, اس روشنی کو لے کر ایک قدم, دو قدم ایسے اٹھاتے جاتے ہیں اور ایک دن ہم اس ساری مصیبت سے, سارے اندھیرے سے, ساری تکلیف سے آزاد ہو جاتے ہیں. اسی لیے مقدس داؤد کہتا ہے خدا میرا فخر تجھ پر اور تیرے کلام پر ہے, میرا توکل خدا پر اور اس کے کلام پر ہے. اور زبور کے آخر میں وہ شکر گزاری کرتا ہے میرا خدا زندہ ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا, جو کبھی نہیں بھولتا. وہ میرے آنسوں کی قدر کرتا ہے, میرے آنسو اس کے حضور میں قیمتی ہیں.
क्या आज आप भी किसी बर्डन को कैरी किए हुए हैं? कोई बोझ, कोई दुख, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में है, तो आज शाम वो आपकी भी सूरत हाल को बदलना चाहता है। अगर आज आपको किसी के हाथों से चोट लगी है, कोई दुख पहुंचा है, तो खुदा उनके पास आ जाए। अगर आप बीमारी में हैं तो आज मौका है कि खुदा उनके पास आ जाए। अगर आप गम में हैं तो आज मौका है कि आप खुदावंद के पास आ जाए। अगर आपको मुखालफतों का सामना है तो वो चाहता है कि आप खुदावंद के पास आ जाए। अगर आप परेशान हैं, आप हेल्पलेस है, किसी अजीज के बिछड़ जाने का गम है, तो आज वो चाहता है कि आप खुदावंद के पास आ जाए। वो आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको रिहाई देने के लिए आया है। वो आपकी आंसुओं का हिसाब रखता है। उसकी नजर जो है जैसे दाऊद पर लगी हुई थी, जैसे हन्ना पर लगी हुई थी, जैसे एलिया पर लगी हुई थी, उसकी नजर आज आप पर लगी है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपको कभी नहीं भूलता, क्योंकि लिखा है उसके कलाम में कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। आमीन।